अगर आप अंडमान एंड निकोबार का एक परफेक्ट आइटिनरी ढूंढ रहे हो और कंफ्यूज्ड हो लाइक व्हाट विल बी द बजट, व्हाट आर द स्टे ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाट एक्टिविटीज यू शुड डू और ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। We are here to help you sort your itinerary search for your next Andaman trip. हाय, मैं हूँ कंचन और मैं हूँ ऐती एंड टुगेदर वी आर नोमैडिक सोलमेट्स। सो आपके मन में सबसे पहला डाउट आएगा, हाउ टू रीच अंडमान्स। अंडमान्स पहुँचने के लिए दो ऑप्शंस है, एक है बाय शिप और दूसरी है बाय फ्लाइट। फ्लाइट आपको कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, वाइजैक से इजीली मिल जाएगी, जो आपको सीधा अंडमान के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में सिर्फ 2 घंटे में ही पहुंचा देगी। ट्राई टू बुक ए मॉर्निंग फ्लाइट ताकि आप हाफ डे को एक्सप्लोर करने में यूटिलाइज कर सको। हमने अपने फ्लाइट के टिकट्स स्काई स्कैनर से बुक किया था, जहां हमने कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर तक की और रिटर्न फ्लाइट सिर्फ 10,000 में बुक की थी। डे 1 में आप ट्रैवल करोगे इंडिया के मेन लैंड से पोर्ट ब्लेयर तक। एयरपोर्ट के एग्जिट में आपको प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएगी, जो आपको लगभग 200 रुपए में आपके होम स्टे तक ड्रॉप कर देगी। पोर्ट ब्लेयर में आपको 1000 से लेके 3000 तक काफी अच्छे अकोमोडेशंस मिल जाएंगे। हमने स्टे के लिए एजेस होम स्टे को कंसीडर किया, जो हमें पर नाइट 1000 रुपीज का पड़ा, जो कि एक काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसी होम स्टे के ओनर से हमने एक स्कूटी भी रेंट की सिर्फ 500 रुपए में। पोर्ट ब्लेयर में एयरटेल और जियो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है, सो नेटवर्क का कोई टेंशन नहीं होता यहाँ पर। होटल में आप अपना सामान ड्रॉप करके इनमें से कोई भी एक सनसेट बीच को एंजॉय करने निकल सकते हो। अगर आप एक कंट्री साइड वाली फीलिंग चाहते हो तो आप खूर मेदरा बीच को कंसीडर करना, जहां जाते वक्त आपको इस ट्रॉपिकल पैराडाइज का एक ओवरव्यू देखने मिलेगा। सनसेट देखने के बाद आप पोर्ट ब्लेयर में अपना डिनर प्लान कर सकते हो। यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है एंड प्राइसेस आर वेरी अफोर्डेबल। डे 2 की शुरुआत आप करोगे रॉस एंड नॉर्थ बे आइलैंड के ट्रिप से। इसके टिकट के लिए आपको पोर्ट ब्लेयर में राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आना पड़ेगा, जहां से आपको 770 रुपीज करके टिकट मिल जाती है रॉस एंड नॉर्थ बे आइलैंड की। रॉस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा, जहां पर आप ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए इस पीनल कॉलोनी को देखोगे। रॉस आइलैंड, जिसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहा जाता है, और यहाँ पर एंट्री टिकट आपको लगेगी 50 रुपीज पर पर्सन की। अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे मात्र 80 रुपीज में बगीज भी हायर कर सकते हो, जिसमें बगी ड्राइवर आपको इस आइलैंड की पूरी हिस्ट्री बताएगी। इस आइलैंड में आपको बहुत सारे फ्रेंडली डियर्स एंड पिकॉक्स देखने मिल जाएंगे, जो यहाँ पे फ्रीली घूमते हैं। यहाँ का फेमस अट्रैक्शन है एक लाइट हाउस, जहाँ से रॉस आइलैंड का एक पैनोरामिक व्यू दिखता है। रॉस आइलैंड को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल पड़ोगे नॉर्थ बे आइलैंड की ओर। नॉर्थ बे इज फेमस फॉर कोरल रीफ्स एंड वाटर एक्टिविटीज लाइक सी वॉक, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग एंड स्नॉर्कलिंग। हमने नॉर्थ बे में स्नॉर्कलिंग की थी, जिसके लिए हम लोगों ने पे किया था 1000 रुपीज पर पर्सन। नॉर्थ बे में आपको खाने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, तो आप अपना लंच यहाँ पे प्लान कर सकते हो। रॉस एंड नॉर्थ बे के ट्रिप को खत्म करके डे 2 को आप कॉर्विन्स कोव बीच के खूबसूरत सनसेट के साथ एंड कर सकते हो। डे 3 में आप हैवलॉक आइलैंड का ट्रिप प्लान कर सकते हो, जहां जाने के लिए आपको पोर्ट ब्लेयर से ही शिप मिल जाएगी। अगर आप एक बजट बैकपैकर हो, देन आप फीनिक्स बे जेटी से 1 दिन पहले ही गवर्नमेंट फेरी बुक कर लेना, जिसके लिए आपको 1 दिन पहले काउंटर से ही टिकट लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट फेरी में ट्रैवल करने से आपको अपर डेक का फुल एक्सेस मिलता है, जो आपको दूसरे प्राइवेट फेरीज में नहीं मिलेगा, लाइक मक्रूज। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है, जिसको पूरा करने के लिए 2 घंटा लगता है। हैवलॉक पहुंचने के बाद आप एक स्कूटी हायर कर लेना, जो आपको 400 से 500 में इजीली मिल जाएगा। हैवलॉक में आपको 2000 से लेकर 5000 तक काफी अफोर्डेबल रिजॉर्ट्स और होटल मिल जाएंगे। हमने अपना स्टे ग्रीनवुड रिजॉर्ट में बुक किया था, जिसके लिए हम पे कर रहे थे 2500 पर नाइट। हैवलॉक में जियो काम नहीं करता और एयरटेल भी थोड़ा बहुत ही चलता है, लेकिन BSNL का नेटवर्क बहुत अच्छा आता है यहाँ पर। थोड़ा रेस्ट करके दोपहर में आप निकल सकते हो काला पत्थर बीच को एक्सप्लोर करने, जहां जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारे सीक्रेट बीचेस देखने मिल जाएंगे। काला पत्थर बीच इज अ रॉकी बीच, जिसको घूमने में आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा। हैवलॉक में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्राइसेस थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं एज कंपेयर टू पोर्ट ब्लेयर।
एडवेंचर लवर्स के लिए हैवलॉक आइलैंड में मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में कायाकिंग भी होती है, जहाँ पे इवनिंग एंड नाइट कायाकिंग में बायोल्यूमिनेसेंस देखने मिलता है। इस कायाकिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको 1500 से 3000 लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। डे 4 की शुरुआत आप हैवलॉक की मोस्ट फेमस एक्टिविटी स्कूबा डाइविंग से कर सकते हो, जिसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक दिन पहले ही मॉर्निंग वाला स्लॉट बुक कर लो, क्योंकि मॉर्निंग में पानी बहुत स्टिल रहता है और आपको अंडर वाटर विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। हैवलॉक में 2 तरीके के स्कूबा डाइविंग होते हैं, एक है शोर डाइव और एक है बोट डाइव, जिस पे हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। स्कूबा डाइविंग के बाद आप दोपहर में जा सकते हो एलिफेंटा बीच को एक्सप्लोर करने, जहां जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप हैवलॉक जेटी से बोट लेके जा सकते हो, जो कि आपको अराउंड 1000 रुपीज पर पर्सन चार्ज करती है, जिसमें आपकी स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। दूसरा ऑप्शन रहेगा एक जंगल ट्रैक, जिसे आप फ्री में एलिफेंटा बीच पहुंच सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये ट्रैक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही अलाउड है, क्योंकि इस ट्रैक में आपको एक रिजर्व फॉरेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है। इस ट्रैक को करने के लिए यहाँ पे गाइड्स भी अवेलेबल है, जो सिर्फ 500 रुपीज में आपको पूरा ट्रैक करा देगा। अगर आप बच्चों या एजेड लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो हमारी सजेशन यही रहेगी कि आप ये ट्रैक ना करें, क्योंकि ये ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एलिफेंटा बीच एक वाटर एक्टिविटी बीच है, सो आप यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हो, जिनके प्राइसेस कुछ इस तरीके से है। एलिफेंटा बीच से एक्टिविटीज करने के बाद आप जा सकते हो राधानगर बीच में सनसेट देखने। राधानगर बीच वर्ल्ड का 7th मोस्ट ब्यूटीफुल बीच में भी काउंट किया जाता है, जो जाना जाता है यहाँ के प्रिस्टीन ब्लू वाटर के लिए। हैवलॉक एक ट्रॉपिकल आइलैंड है और यहाँ पे वेदर प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू बुक ए गवर्नमेंट फेरी। चलिए साथ में नील आइलैंड का टिकट लेते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे टिकट काउंटर ओपन हो जाता है और सीट्स काफी लिमिटेड होता है यहाँ पर, सो ट्राई करना कि आप 15 से 20 मिनट पहले ही पहुंच जाओ। काउंटर में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जहाँ पर आपको पैसेंजर के सारे डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं और आपको आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ता है। अगर आपको गवर्नमेंट फेरीज की टिकट्स नहीं मिलती है, तो आप प्राइवेट फेरीज के साथ भी जा सकते हो, जिसका टिकट 1500 से चालू हो जाता है। डे 5 में आप निकलोगे नील आइलैंड के लिए। नील आइलैंड साइज में हैवलॉक से बहुत छोटा है और आप यहाँ पर स्कूटी या फिर कार हायर कर सकते हो। स्कूटी आपको 500 से लेकर 600 में और कार आपको 1000 से लेकर 1500 तक अवेलेबल मिल जाएगी। नील आइलैंड में स्टे का ऑप्शन थोड़ा लिमिटेड है, जहाँ पर आपको 2500 से 5000 तक पर नाइट देना पड़ सकता है। हम जिस होम स्टे में रुक रहे थे, हमने पर नाइट 2500 दिया था। नील में आपको जियो और एयरटेल की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और BSNL भी उतना अच्छा नहीं चलता है, सो ये एक इशू है इस आइलैंड का, बट आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में जियो की कनेक्टिविटी आ जाएगी। बैग्स वगैरह ड्रॉप करके और थोड़ा रेस्ट करके आप निकलोगे लक्ष्मणपुर बीच पर सनसेट देखने। यहाँ से साउथ हैवलॉक का आपको बेहतरीन नज़ारा देखने मिलेगा और इवनिंग में यहाँ पे बीच पर ही कैंडल लाइट स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हो। नील आइलैंड में खाने के ऑप्शंस लिमिटेड है और थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है एज कम्पेयर टू पोर्ट ब्लेयर। डे 6 में आप सुबह सुबह निकल पड़ोगे नील आइलैंड के बीचेस को एक्सप्लोर करने। भरतपुर बीच, जो नील आइलैंड का एक्टिविटी बीच भी माना जाता है, यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास बॉटम बोट राइड भी कर सकते हो। हमने ऑलरेडी स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग किया हुआ था, सो हमने नील में कोई एक्टिविटीज नहीं किए थे। भरतपुर बीच के बाद आप जाओगे यहाँ के नेचुरल रॉक फॉर्मेशन को देखने, जो यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन भी है। इस रॉक फॉर्मेशन में जाने के लिए आपको कार नील आइलैंड के चौक में आपको ड्रॉप कर देगी, जहाँ से आप ऑटो पकड़ के पहुँच जाओगे लक्ष्मणपुर बीच में। ये बीच एक डेड कोरल बीच है, जहाँ पर कभी कभी लो टाइड की वजह से ऐसे क्रेविसेस में फिशेज आके फंस जाते हैं और आप उन्हें खाना भी खिला सकते हो।
यहाँ पर आप 500 रुपीज में एक गाइड भी हायर कर सकते हो जो आपको यहाँ की मरीन लाइफ की जानकारी देगी। इस आइलैंड में एक सनराइज बीच भी है जिसे आप सुबह एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपके पास वक्त रहे तो। हमने सीतापुर बीच को स्किप किया था। कमिंग बैक, नील आइलैंड से आप सेम डे निकल सकते हो पोर्ट ब्लेयर के लिए। नील से निकलते वक्त अगर आप इवनिंग वाली फेरी लेते हो तो आपको एक बेहतरीन सनसेट देखने का मौका मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आप उस दिन रेस्ट लेना क्योंकि नेक्स्ट डे विल बी अ डे फुल ऑफ एडवेंचर। डे 7 में आप निकलोगे बाराटांग की ट्रिप पे जो मिडिल अंडमान का एक हिस्सा है। बाराटांग जाने के लिए आपको जारावा रिजर्व फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ता है जिसमें रहती है यहाँ की ट्राइब्स जिसे जारावा ट्राइब्स भी कहा जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट में गाड़ियों की कॉन्वॉय लगती है, सो ट्राई करो कि आप 4 बजे तक पोर्ट ब्लेयर से निकल जाओ। जीरकटांग में आपकी आईडी वेरिफिकेशन होती है और इस ट्रिप के लिए आपको कार से जाना कंपलसरी है जिसके लिए आपको 5000 रुपीज से 6000 रुपीज तक देना पड़ सकता है। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो देन आप गवर्नमेंट बस का भी सहारा ले सकते हो। जारावा रिजर्व फॉरेस्ट क्रॉस करके आप पहुंचते हो मिडिल स्ट्रेट आइलैंड पर जहां से एक गवर्नमेंट फेरी लेके आप पहुंचोगे बाराटांग। बाराटांग इज फेमस फॉर लाइमस्टोन केव्स एंड मड वॉल्केनोज। केव्स पर जाने के लिए आपको ऐसे स्पीड बोट्स हायर करने पड़ते हैं जिसके चार्जेस रहते हैं कुछ 800 रुपीज पर पर्सन। अगर आपके पास थोड़ा कम वक्त है देन आप मड वॉल्केनो को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इस बाराटांग की ट्रिप को करने के लिए आपको एक दिन का वक्त लग ही जाएगा। डे 8 की शुरुआत आप कर सकते हो सिल्वर जेल से, जहां आपको जेल वक्त में थोड़ा पीछे लेकर जाएगा और ये दिखाएगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स की इस काला पानी की सजा को कैसे झेला था। सिल्वर जेल की एंट्री फी 30 रुपीज पर पर्सन की है और यहाँ आपको 200 रुपीज में गाइड भी मिल जाएगा। सिल्वर जेल घूमकर आप निकल सकते हो चिड़िया टापू की ओर, जिसके बीच को मुंडा पहाड़ बीच कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको 30 रुपीज की एंट्री फी लगती है। मुंडा पहाड़ बीच इज फेमस फॉर ब्रेथ टेकिंग सनसेट्स और मुंडा पहाड़ ट्रैक। ये ट्रैक शाम के 3 बजे तक ही ओपन रहता है क्योंकि चिड़िया टापू आते वक्त आपको एक रिजर्व फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। So this beach is closed by 5 PM. मुंडा पहाड़ ट्रैक के एंड पर आपको एक क्लिफ देखने मिलेगा जिसे यहाँ का सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। क्लिफ से आपको एक 270 डिग्री का पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा, बट ट्राई करना कि आप यहाँ से शाम होने से पहले ही निकल जाओ क्योंकि यहाँ नेटवर्क की थोड़ी इशू हो सकती है और आप बीच में फंस सकते हो। इस ट्रिप को खत्म करके आप अपने होटल में रेस्ट लेने के बाद नेक्स्ट डे वापस अपने घर निकल सकते हो विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज। इस ट्रिप में हमें लगभग 35,000 रुपीज पर पर्सन का एक्सपेंस आया था इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, जिसकी टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी देन एक लाइक, एक कमेंट और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आपको एक नए जर्नी के साथ, तब तक के लिए ट्रैवल लाइक ए नोमैड एंड बी नोमैडिक।